तो हर एक घर एक यंत्र होता है। हर एक घर यंत्र होता है। आपने कभी कोई हॉन्टेड हाउस देखा है वैसे? देखा था। वो एक्चुअली रात को सोते थे, ऊपर जो है बेड खिसकाने की आवाज आती थी। तो जब उन्होंने कैमरे लगाया तो एक मदर और एक बेटा, हाँ उसमें एज अ शैडो, काम नहीं चल रहा या घर में हाँ, पैसे नहीं आ रहे, हाँ। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो नारियल प्रज्वलित करिए आप। तो पुंजू, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। कैसी हैं मैम आप? बढ़िया बढ़िया, प्लेजर विल ऑलवेज बी माइन, थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आपको क्यों लगा कि यार मुझे ये करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक आप कुछ और कर रहे थे, फिर आपने ये करना शुरू किया, या ऑकल्ट में क्यों लगा यार मैं ये करती? बचपन से ही एक इंटरेस्ट तो था। मेरे मतलब मैटरनल साइड जो थे, मेरी मदर मासी नॉल, वो सारे एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट थे, तो अपने में डिस्कस, नॉट एज प्रोफेशन वाइज, पैशन वाइज दे वर, बट मेरे तो ये एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी, मतलब आई नेवर हैड दिस इंटरेस्ट, मतलब बट ये था कि वंस आई सॉ मनी प्लांट, उस पे मैंने कहा मनी प्लांट है तो उसका काम तो पैसे देना होगा। तो पहले लिया, चाइल्डहुड की बात बता रही हूँ, उस पे 500 रुपए लिखे, फिर शाम को कुछ गेस्ट आए, उन्होंने 500 रुपए दिया, मैंने तो बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट डे गए, वो वन लिखा, उसके आगे पता नहीं कितने जीरो लगाए मैंने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो एक लेसन तो मिला मुझे नेचर से, जितना आपकी पोटेंशियल, जितना आप डिजर्व करते हो, उससे ज्यादा तो आपको नहीं मिलेगा। फिर आई वॉज इन जॉब एंड देन किसी ने वास्तु कराया था अपने घर का, सो आई ऑल्सो वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ मेरे घर का भी वास्तु हो गया, बट समहाउ दैट फीमेल वाज नॉट इंटरेस्टेड। उनको लगा कि नहीं, मैं क्यों अपना बताओ करूँ। मैंने कहा है क्या चीज, कर लेते हैं कोर्स। अच्छा। किया, कुछ समझ में नहीं, फिर और आगे किया, कुछ किया, जिसका मुझे जैसे कुछ पैसे फंसे होते उसका रिजल्ट मिला। ऐसा नहीं था कि मेरा कोई अंधविश्वास था, मैं आगे इसलिए बढ़ी क्योंकि मुझे रिजल्ट दिखा। ओके। व्हेन आई सॉ द रिजल्ट, और चीजें वैसे साइंटिफिकली भी चीजें होती हैं, करती हैं, तो वैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। एंड आई मीन टू कम्प्लीटली, अगर कोई किसी चीज का रीजन पूछेगा ना, ये क्यों करते हैं, तो आई नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अच्छा। ऐसे नहीं कि ब्लाइंड फेथ है कि हाँ ऐसे होता है इसलिए होता है, इसकी प्रॉपर स्टोरी है, क्यों होगा, किस लिए होगा। तो इसके पीछे वाकई में साइंस है। मुझे ना आजकल ये बहुत थोड़ा सा वो लगता है कि ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स जो है ना, वो इसको क्यों ये बोलने लग गया, नहीं ये बहुत साइंस वाला चीज है। आई थिंक इट्स बियॉन्ड साइंस। साइंटिफिक रीजन के बारे में अगर मैं जैसे बात करूं, तो जनरली लोग कहते हैं कि सर जो है साउथ की तरफ करके सोना चाहिए, राइट। अब इसके पीछे रीजन क्या है, आप गूगल करिए, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फ्लो किस तरफ है, वो नॉर्थ की तरफ है, राइट। आपको ऑलरेडी जो फ्लो है बॉडी का टुवर्ड्स हेड है, और डबल फ्लो हो गया क्योंकि नॉर्थ का भी वो फ्लो, क्योंकि हम कहते हैं एनर्जी डब ज्यादा हो जाएगी। हाँ जी, खून में भी लोहा है, राइट, तो वो फ्लो डबल हो गया। तो जो ब्लड का फ्लो आपको नीचे की तरफ जाना, वो हार्ट की तरफ स्टक होगा। ऐसे में हार्ट से रिलेटेड चैलेंजेस आ सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, और ऐसा भी नहीं कि आप सोए और आपको कुछ हो गया। विद पैसेज ऑफ टाइम, बहुत टाइम से आपको ऑलरेडी ऐसा कोई प्रॉब्लम है और ऐसी जगह पे आप सो रहे, तो ये इम्पैक्ट करेगा। ओके। ऐसे नहीं कि एक रात सोए कुछ हो। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि आप रात को सोए और सुबह आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं ऐसा कुछ। अच्छा तुम, मुझे एक चीज रहेगा, आप कौन से वाला वास्तु फॉलो करते हो? बिकॉज आजकल ना वो 3-4 टाइप के वास्तु हैं, ठीक है। एक मॉडर्न वास्तु है, एक महावास्तु है, एक एस्ट्रो वास्तु है, एक हमारा वैदिक वास्तु है। आप कौन सा फॉलो करते? मेरी भी जर्नी मॉडर्न वास्तु से शुरू हुआ था, बट मॉडर्न वास्तु में प्रॉब्लम क्या है, रिजल्ट, आप इंसान अब वास्तु किसी से करवाएंगे, उनको ना कहते हैं, मेरे क्लाइंट कहेंगे कि मुझे मिरेकल चाहिए, मुझे जो चाहिए, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, व्हाट यू डू योर स्टफ, मुझे रिजल्ट चाहिए। उन्हें रिजल्ट से मतलब है, उन्हें आप क्या रेमेडी दे रहे हो, क्या करें, उनसे उस चीज से मतलब है ही नहीं। तो मैं भी यही सब सीख के आई, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिले। अच्छा। मैंने इस चीज में गए, धक्के खाए हैं, जब विजिट किया है तो वहां से पता चला, अच्छा यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हाथी की पैर की दबी मिट्टी होनी चाहिए। मैंने कहा ये कहाँ से आया, कहीं लिफ्ट थी, तो उन्होंने कहा उनके किसी बहुत टाइम से चले हुए वास्तु कंसल्टेंट बहुत नॉलेजेबल थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हाथी के पैर की दबी मिट्टी हो। मैंने कहा हाथी का यहाँ क्या कंसर्न, हमें तो ये कुछ सिखाया नहीं था, हमें तो बस ये सिखाया गया था, ये कलर लगाना है, ये टेपिंग लगाना है, ये वो करना है। तो अब जाके व्हेन आई सॉ, हमारा जो वैदिक वास्तु है वो इज समथिंग डिफरेंट। आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको वैदिक वास्तु करना होगा। अच्छा, ये जो नए वेरिएशंस हैं, वैदिक वास्तु के जो पिलर्स हैं, दैट इज रत्नध्याय। रत्नध्याय में आपके कुंडली में क्या, कैसे प्लैनेट्स की पोजीशन है, कैसे क्या है, उसके हिसाब से आपके घर में ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा होता है आपका धातु अध्याय। जिस तरह से वास्तु पुरुष का जब निर्माण हुआ था, उसमें जो ब्लड शेड हुआ था, उसमें असुरों का भी था, देवताओं का भी था। तो हमारे जो लेआउट है हमारे घर का, उसमें असुर भी विराज करते हैं और देवताओं का भी विराज उसमें है।
पोजीशन। तो अब घर में हमें तो घर में देवताओं का वास चाहिए, असुरों का तो वास चाहिए नहीं। तो इस धातु अध्याय की तरह हम वो लाइन क्रॉस करते कि हमारे कंपाउंड वॉल के अंदर ये असुर भी विराज करेंगे। हाँ जी, एंट्री करेंगे। ओके। फिर आता है आपका वनस्पति अध्याय, जिसमें हम कई प्रकार के भोग बनाते हैं, रिचुअल्स करते हैं, ताकि हमारे देवता शांत हो और हमें ब्लेसिंग्स दे। फिर होता है खनिज अध्याय, जिसमें हम क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। फिर आता है आपका रंग अध्याय, कलर थेरेपी, जो आजकल बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत इजी होता है। फिर आता है आपका आकार अध्याय, जो हम तत्वों के हिसाब से आकार बना करके चीजों की रेमेडी देते हैं या उस फॉर्म का करेक्शन करते हैं। तो अब जो चल रहा है वो बेसिकली आपका लास्ट का, जो हम सबसे लीस्ट प्रेफरेंस देते थे वैदिक वास्तु में, अब का चलन ज्यादा है। स्ट्रक्चर वाइज भी आप तो देखो, जो पुराने राजा महाराजाओं के घर है और आपके जो घर है, पहले की जो विंडो होती थी प्रॉपर 9 प्लैनेट की प्लेसमेंट देखते थे। अब के जो विंडोज चलन हो रहे हैं वो फ्रेंच विंडो है, ठीक है, बड़ी सी विंडो डाल दी है। हमारे कहीं भी आप राजस्थान में चले जाओ, कहीं भी राजा महाराजा के घर देख लोगे, वो विंडो आपने देखो ऐसे दो साइड में पैरेलल लाइंस होती है, फिर पूरे 9 प्लैनेट्स होते हैं, 4 प्लैनेट्स इधर, बीच में 4 प्लैनेट्स इधर, बीच में एक सूर्य का वो बनता है। हाँ जी। तो हमारा अब देखिए स्ट्रक्चरल भी कितना चेंजेस आ गए, तो पूरा डाइल्यूशन हो गया है। तो अभी बेसिकली हम लोग आर्किटेक्चर और एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, जो वास्तु है, वैदिक वास्तु की बात करेंगे हम लोग, ये नए वाले वेरिएशंस की बात नहीं करेंगे। वैदिक वास्तु कितना आर्किटेक्चर का पार्ट है, कितना पार्ट आर्किटेक्चर है, और कितना एनर्जी बैलेंसिंग है? ये बात करें तो वैदिक वास्तु आर्किटेक्चर का भी पार्ट है एंड एनर्जी का भी पार्ट है। इट इज बेसिकली अ बिग कंटेनर फुल ऑफ एनर्जी। ओके। हाँ, वो कैसे होगा? बाय वे ऑफ बैलेंसिंग देवता, तत्व, दिशा, ऊर्जा, ग्रह, ये सारी चीजों को बैलेंस करेंगे, तभी तो किसी भी काम के लिए, किसी भी सिद्धि के लिए हमें एक ही चीज पे हम नहीं काम कर सकते। किसी भी चीज का साधना हो, यंत्र हो, तंत्र हो, किसी भी चीज का हो, उसका एक चीज पूरा पेटल्स हमें ज्वाइन करने होंगे, तभी उस चीज की स्टेबिलिटी, सिद्धि आएगी उस घर। तो हर एक घर एक यंत्र होता है? हर एक घर यंत्र होता है। तो उसमें क्या क्या वो होते हैं, बेसिक जो जॉइंट्स होते हैं, वो थोड़ा आप समझा सकते हो? जॉइन नहीं होते, ये बेसिकली डायमेंशंस होते हैं। हाँ। जैसे कि नॉर्थ कैसा होना चाहिए। ओके। जिस घर का नॉर्थ अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उस घर में अगर ईस्ट में भी कोई दोष है या साउथ ईस्ट में भी दोष है तो चलेगा। क्योंकि आप एक बात समझिए, अगर कहीं से बहुत तेज फोर्स में पानी आ रही है तो सामने अगर एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्री है, तो वो ट्री खड़ा रहेगा वहां पे? नहीं, वो गिर जाएगा। तो अच्छा फ्लो ऑफ एनर्जी जिस घर में आ रही है, तो वो आगे आए हुए जो भी, जैसे कि लोग आजकल कहते हैं ना, साउथ वेस्ट की एंट्री खराब है। हाँ। यही अगर आपने उस घर का साउथ वेस्ट बैलेंस कर लिया, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी घर में ले ली, इनफैक्ट ईस्ट की भी अगर आपने एनर्जी ले ली घर में, तो साउथ वेस्ट घर जो पैसा दे सकता है आपको, वो और कोई एंट्रेंस नहीं दे सकता, प्रोवाइडेड आपने इसको बैलेंस कर लिया। क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में किसका राज है? राहु का राज है, राइट? सबको क्या चाहिए? पैसा, मटेरियलिस्टिक प्लेजर चाहिए, पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए। कोई साधु बनने के लिए आया है यहाँ पे? जी नहीं। जिसको साधु बना वो नॉर्थ ईस्ट ले ले, वो तो भावनाओं में बह जाएगा। आज के जमाने में किसी ने अपनी नॉर्थ ईस्ट की वाइब्रेशन हैवी कर ली, तो नॉर्थ ईस्ट क्या है? गुरु की जगह है। कुंडली में भी अगर गुरु आपका अच्छा प्लेस हो गया, मंदिर बना लीजिए, एंट्रेंस ले लीजिए, वो इंसान किसी ऐसे धार्मिक स्थल से जुड़ जाएगा, कहीं किसी ऐसे लोगों से जुड़ जाएंगे जो अपना प्रॉपर्टी उनके नाम कराएगा। तो ऐसा तो जीवन नहीं चाहिए ना इंसान को चाहिए क्या? पैसा। तो ये एनर्जीज कैसे बैलेंस करते हैं जब आप कहीं जाते हो, किसी घर में किसी को जब आप कहीं पे अगर आपको प्लॉट दिख जाए तो चलो बहुत अच्छी बात है कि आप शुरू से उसको गाइड कर सकते हो। बने बनाए घर में इन एनर्जीज को कैसे बैलेंस किया जाता है? सबसे पहले बने बनाए घर में जो चैलेंज आता है कि लोग फॉर्म करेक्शन के लिए नहीं जाते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा भी कोई नहीं करना चाहता। बहुत सी रीजन है, क्योंकि ज्यादातर जो मेरे क्लाइंट, मुझे वैसे मजा आता है जब लोग मेरे पास थोड़ा प्रॉब्लमेटिक या चैलेंजिंग केसेस आते हैं। तो ये लोग ऐसे लोग होते हैं ऑलरेडी उनका वास्तु से विश्वास खत्म हुआ रहता है। हाँ, मेरा भी हो रखा है। क्योंकि जो रेमेडीज लिए वो काम नहीं की। तो पहले तो ऐसी चीजें करनी होती है मेरे को ताकि उनका विश्वास बढ़े। तो आई स्टार्ट विद बेसिक फॉर्म करेक्शन। बेसिक फॉर्म करेक्शन किया, उसमें तोड़फोड़, अगर वो राजी है बहुत बड़ी बात है, नहीं राजी है तो उसका भी तोड़ है हमारे पास। वो रेमेडीज देती हूँ। अब जैसे जैसे उनको रिजल्ट दिखना शुरू होगा, भाई अगर किसी डॉक्टर ने किसी को दवाई दी, अगर काम नहीं दिया, डॉक्टर तो झोला छाप हो गया। आपने दवाई दी, काम किया, तो आप ही के पास आएगा। देन दे कम टू मी एंड देन दे से हाँ ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड। ओके।
तो पर इसको बैलेंस कैसे करते हैं, मतलब चलो ये तो आपने बता दिया। देखिए बैलेंस कैसे करें, एक तो बेसिक प्रिंसिपल है सारी डायरेक्शंस की, ठीक है, फिर आप उनका चार्ट देखिए। ओके देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर चार्ट में मैं थोड़ा सा और उसको वो करती हूँ, किसी के भी चार्ट में शनि या राहु 4, 8, 12 में विराजमान है, 4, 8, 12 का जो तत्व है वो जल तत्व है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के घर में जनरली आप पाएंगे कि उनके नॉर्थ में या फिर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आई, इनके घर में टॉयलेट रहेगा, तो जब तक ये टॉयलेट नहीं हटेगा तब तक इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी। तो कुंडली से भी इनको वार पड़ रहा है और एक घर से भी वार पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले उसका चार्ट देखते कि असली वार कहाँ से पड़ रहा है इसको। जैसे किसी को पितृदोष है, पितृदोष का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, जब राहु केतु सूर्य और चंद्रमा के साथ विराजमान हो गए, 6, 8, 12 में चले गए, 9 में चले गए, वीक होता है या फिर स्ट्रांग होता है पितृदोष, ठीक है। तो ऐसे घर में देखेंगे ईस्ट बंद होगा, साउथ वेस्ट कट होगा या फिर साउथ वेस्ट से एंट्री होगी, आपका नॉर्थ में चैलेंज होगा। तो एक तो कुंडली बता ही रही कि इनके लाइफ में स्ट्रगल होगा, डिलेज होगा, और दूसरा इनके घर से भी पता चला। और यही अगर आपने घर में ये चीज ठीक करवाई, उनको ऐसा घर दिला दिया, इनके घर में ऑलरेडी जो चीज प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई कर दिया विद हेल्प ऑफ रेमेडी या जो भी फॉर्म करेक्शन करके, तो वैसे चेंज दिखने लगेगा आपको उनको। क्योंकि जो आप बॉर्न हुए हैं ना, यू आर बॉर्न विद फिक्स्ड वाइब्रेशन, वो कुंडली बताती है। इसी वाइब्रेशन को वास्तु जो है तोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में लिखा है कि आपको, मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग ऑन अ नेगेटिव वे, तो कि आपका एक्सीडेंट होना है, कुछ भी होना है, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होना है। अगर आपके घर का साउथ स्ट्रांग है, साउथ वेस्ट स्ट्रांग है, कुछ होगा तो आपको, लेकिन यू विल बैक, कुछ होगा तो आपको, लेकिन आप वापस घर को आ जाएंगे। दिस इज हाउ वी वर्क ऑन वास्तु ऑन एनी इंडिविजुअल्स हाउस। तो सबसे पहले घर की डायरेक्शन देख लो, आप इंडिविजुअल का चार्ट देख लो, और वो इंसान चाहता क्या है। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके एक प्रॉपर एक मैप बनता है टू गेट द सोल्यूशन। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा प्रिंजू, मैंने बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट का काम किया है, तो वो लोग कहते हैं भाई आपकी कुंडली अगर वैसी है ना जिसमें कुछ गड़बड़ है, तो आपको घर, आप कितना ही ट्राई कर लो, आपको घर वैसा ही मिलेगा जो आपकी कुंडली अलाउ कर रही है आपको। पर आप यहाँ पे थोड़ी अलग बात कर रहे हो कि भाई कुंडली में अगर कुछ गड़बड़ है तो हम उसको घर को ठीक करके वो कर सकते हैं। कुंडली में आपका जुपिटर, आप बहुत दानी हो, जुपिटर आपको बहुत अच्छा, तो आपको नॉर्थ ईस्ट का इंटरेस्ट मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर रखोगे। पर मुझे पता है कि इस नॉर्थ ईस्ट की वजह से आप एक दिन सब कुछ अपना गवा दोगे, तो मैं पहले से उसको ठीक कर दूंगी। पर वही तो मैं कह रहा हूँ, कुंडली तो कहती है ना कि वो चीज तो आपको मिलेगी ना। आपको जैसे हमारे पास कोई आया है, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आपके पास कोई बीमारी, तभी तो आप गए ना, उसका इलाज करना तो मेरा काम है ना। घर में तो वो चीज ऑलरेडी रहेगी आपका। जैसे मैंने बताया राहु 4, 8, 12 में विराजमान है उस पर, या फिर आपका मंगल या शनि का कोई एस्पेक्ट किसी भी तत्व, जल तत्व राशि पर है, तो वो सारे फॉल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो जब तक ये फॉल्ट्स नहीं हटेंगे तब तक चीजें सही नहीं होंगी आप। जैसे कि आपको, जैसे मैंने बताया, अगर आपका राहु खराब है, आपने साउथ वेस्ट की भी एंट्रेंस ले ली, तो नहीं सूट करेगा। जिसका राहु बहुत अच्छा है, उसने साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ले ली, उसको चल जाएगा। जिसका नहीं अच्छा है उसके लिए रेमेडी देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक बार, जैसे आप वैदिक वास्तु की बात कर रहे हैं, तो जितने भी हमने देखे हैं जो राजा महाराजाओं के महल होते थे वही वैदिक वास्तु के हिसाब से बनते थे, क्योंकि वो उस टाइम जो नॉलेज थे पंडितों को था पता, और वो सिर्फ किसको सर्व करते थे, पर राजा महाराजा ये एक्चुअली नॉलेज ये सबको है नहीं, क्योंकि ये लिमिटेड नॉलेज है। ये जो अभी मॉडर्न वास्तु तोड़ फोड़ के हर जगह से बनाई गई है, जो वैदिक जो नॉलेज है वो लिमिटेड थी। जो बहुत एंशिएंट पंडित थे उन्होंने सिर्फ राजा महाराजाओं तक ही लिमिट रखी, क्योंकि उनका खुद का उनका आदेश होता था कि बाकी नॉर्मल जनता में ना जाए, नहीं तो फिर सब रिच हो जाएंगे। तो काम तो भाई वो देवर दी हेड, उनको कमाना था, उनको रणभूमि में जाना था, उनको वहां से वापस आना था, उनको धन वो कलेक्ट करना था, उनको रूल करना था। तो क्यों कि उस चीज को। और मेरा सवाल ये कि अगर वो इतने ही वास्तु करेक्ट महलों में रह रहे थे तो राजपाट अब तो बचा नहीं, ऐसा क्यों? मतलब कुछ तो उनका बचना चाहिए था ना। विद पैसेज ऑफ टाइम किसी भी चीज का असर खत्म हो जाता है। ओके। आप रत्न पहनते, कहते नहीं कि हम 10-4 साल बाद इसको बदल दीजिए। तो जमीन में जो आपने रत्नाध्याय के टाइम में जो रत्न गाड़े थे, अच्छा, जो विष्णु स्तंभ लगाए थे साउथ की एनर्जी को हैंडल करने के लिए, विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी एनर्जी खत्म हो गई। ओके। जैसे रत्न भी तो पहनते, उसको कहते हैं ना कि क्रिस्टल है, इसकी कुछ रह के इसको, इसकी एनर्जी को हमें रिवाइव करनी होती। वैसे ही सेम वास्तु पे भी अप्लाई करता है। ओके। 4 साल 5 साल 6 साल बाद यू नीड टू रिवर्क। जैसे जैसे आपके लाइफ में समझ लो ऑब्स्टिकल, जिस चीज के लिए आपने कार्य करवाया था वो वापस आने लगे, तो
समझ लो आपकी इट्स टाइम टू डू द रीवर्क। अच्छा, तो मतलब फिर से क्या, फिर तोड़ फोड़ करके नहीं, तोड़ फोड़ करके नहीं, जो चीजें हैं अगर रत्न है या कुछ है या दोबारा फिर से वो चीजें, क्योंकि जो ऑलरेडी चीजें लगी हुई हैं उसकी एनर्जी खत्म हो गई है, नाउ वी हैव टू अलग से एक एनर्जी हमें डालनी है। ओके, वैसे कौन कौन से रत्न वैसे दबाने चाहिए वैसे आपको, अगर आप बता सको तो? देखिए बेसिक मैं एक बेसिक रत्न बता देती हूँ। देखिए जैसे सूर्य होता है, सूर्य सारे ग्रह को प्रकाश देता है। ब्रह्मस्थान किसी का भी सेंटर पॉइंट जो होता है, जैसे कि एक फ्लावर का जो नेक्टर होता है वो सारे पेटल्स तक एनर्जी देता है। अगर आपके घर का ब्रह्मस्थान बहुत स्ट्रांग है तो आपके सारी दिशाएं भी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो आप ब्रह्मस्थान में 1 ग्राम सोना डाल लो या फिर जितना आपकी पोटेंशियल है, और एक रूबी डाल के देखो। ओके बस। और बाकी और भी हम रत्न जो है चार्ट के अकॉर्डिंगली डालते हैं। तो ब्रह्मस्थान वैसे आप जो जैसे पुराने घरों में तो होता था कि भाई बीच में वो पूरा खाली छोड़ा जाता था घरों, वो अलग होता था। आप जो ब्रह्मस्थान के बारे में बात कर रहे हैं वो डुप्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। डुप्लेक्स में जो होता है वो दैट इज नॉट अ ब्रह्मस्थान। अच्छा, ठीक है ना, वो वहां पर आकाश की एनर्जी आ रही है, और ना ही वो एक अलग से हम कट देते हैं उस ब्रह्मस्थान को, वो एक्चुअल ब्रह्मस्थान ही है। ये एक तरफ से मैं कह सकती हूँ इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो एक काइंड ऑफ दोष भी है। अच्छा, हाँ जी। तो अब तो घरों में ब्रह्मस्थान मुझे लगता है खत्म ही हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो एक जो बेसिक कोर ऑफ वास्तु है वो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मस्थान का था कनेक्टिविटी। पहले होते थे एक फादर के 4-5 बच्चे होते थे, बड़ा घर होता था, इसीलिए वो स्पेस देते थे, एक आंगन देते। साइंटिफिकली अगर हम बात करते एक स्पेस ऐसे कॉमन छोड़ते हैं सो दैट वहां पे लोग आकर के बैठे बातें करें, वो पर्पस होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली कोई कनेक्टिविटी नहीं, वो पर्पस ही नहीं है यहाँ पे ब्रह्मस्थान का। हाँ, हम जो ब्रह्मस्थान जो आप कह रहे हैं वो डुप्लेक्स में जो डबल हाइट देते हैं वो डबल हाइट है। ब्रह्मस्थान में डबल हाइट, ब्रह्मस्थान में पिलर अगर आपने डाली, स्पेशली पिलर अगर आपने ब्रह्मस्थान में डाल दिया तो आपने अपने घर का जो एनर्जी फ्लो है उसको रोक दिया। अच्छा, एक चीज और था प्रिंशु, आजकल वो आपने देखा होगा पिरामिड्स, रॉड्स। देखिए पिरामिड्स की बात अगर करो, पिरामिड लगाने हमारे में मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। पिरामिड्स, रॉड्स, ये बहुत सारी चीजें आजकल लोग लगाते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं उससे, वो उसका कुछ हमारे वैदिक वास्तु में रोल है? बिल्कुल। आपने देखा किला विला में डोम शेप का या फिर पिरामिड शेप 4 वो मंदिर हमारे पिरामिड शेप के होते हैं। आपने राजा महाराजाओं के किलों में भी देखा होगा 4 बेस लगा रहता है, उसके ऊपर डोम शेप रहता है या फिर पिरामिड होती है। राइट, पिरामिड होता क्या है और बनता कैसे? पिरामिड का जो बेस है दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, और जो ऊपर का है वो ट्रायंगल से बना है। ट्रायंगल अग्नि तत्व है, ठीक है, 4 ट्रायंगल से बना है। तो इस अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व के नीचे जब आप कुछ रखोगे तो उस वहां की जो एनर्जी, इनका काम एनर्जी होल्ड हो जाती है। तो आप इस पिरामिड का जो काम है वो एनर्जी होल्ड करने का काम है। आप पिरामिड के नीचे कुछ भी रखोगे वो थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलेगा, ठीक है। तो इसकी एक तरह की तो प्लेसमेंट हो गई, साउथ ईस्ट से लेकर के आपका वेस्ट तक पिरामिड्स आप लगा सकते हो, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि है, फिर पृथ्वी तत्व है आपका, साउथ वेस्ट में लेकर के ऐसे करके लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करें पिरामिड, जैसे आपने मॉडर्न वास्तु में बात की, पिरामिड्स एक तो मेजरली मैंने देखे प्लास्टिक के बने हुए, तो प्लास्टिक के तो हैं अगर पिरामिड्स तो उसको वैसे ही फेंक दो आप, प्लास्टिक के पिरामिड्स नहीं काम करते, ठीक है। पिरामिड के 2 स्ट्रक्चर है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर, अगर उसको आपने जमीन में रख दी वो सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है, ठीक है। वही उसको आपने हॉलो बना करके ऊपर लगा दिया, होल्ड ऑफ एनर्जी हो गया। ये जनरली हम प्लेस क्यों करते हैं साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट तक या वेस्ट तक, ताकि वहां से जो घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो वहीं होल्ड हो जाए। यही अगर हॉलो स्ट्रक्चर, जैसे मंदिर में भी आप पिरामिड्स बनाते हो ना, ऐसे यही हॉलो स्ट्रक्चर अगर आपने नॉर्थ में डाल दिया, नॉर्थ ईस्ट में डाल दिया, ईस्ट में डाल दिया, यहाँ से तो ऊर्जा जो एक होती रोशनी, जीवन की रोशनी शुरू होती, वो होल्ड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कभी भी नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक हॉलो पिरामिड्स नहीं लगाते हैं। और सॉलिड जो पिरामिड्स लगते हैं वो धातु के जो लगते हैं वो भी लगते हैं आपके, जनरली जो इसका यूज होता है साउथ ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक। हम नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक कोई पिरामिड्स का यूज नहीं करते, और पिरामिड्स बहुत अच्छा काम करते हैं प्रोवाइडेड आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की थोड़ा सा बात करेंगे, आपने भी नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को मेंशन किया था, वो तो ठीक नहीं हो सकता या हो सकता है? ये देखिए, और उसका रीजन क्या है? वैसे नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को सब लोग बुरा बोलते हैं कि भाई वहां से एनर्जी आ रही है, देखिए ये उनको इफेक्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सभी लोग, जैसे वेदर चेंज होता है सभी लोग बीमार नहीं पड़ते। हाँ। जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो बीमार पड़ेगा। हाँ। जिसके कुंडली में राहु और गुरु से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, ओके, तब
उनको असर करेगा। और यही जब भी ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का, वो तभी एक्टिवेट होगा जब आपकी कुंडली में राहु या गुरु के अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा में महादशा में आ जाए, जब इनका कॉम्बिनेशन एस्पेक्ट के थ्रू और ट्रांजिशन के थ्रू बन जाए, तभी ये एरिया एक्टिव होगा और तभी आपको चैलेंजेस आएंगे इस एरिया से रिलेटेड। और ये 100% ये है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, जरूरी नहीं है कि आपको कैंसर ही होगा जो आजकल चला हुआ है। देखिए यहाँ पे आधी जगह है गुरु की, आपने यहाँ पे ला दिया राहु को, ठीक है, वॉशरूम जो टॉयलेट आपका राहु है, ठीक है। गुरु का काम क्या है? बढ़ाना, अबंडेंस, चाहे वो आपकी ओबेसिटी हो, चाहे वो आपका पैसा हो। तो यहाँ आ गए राहु, राहु बीमारी है, गुरु का काम क्या हुआ? बीमारी को बढ़ाना। तो इसलिए कोई भी बीमारी जो बढ़े, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे वो फाइब्रॉइड्स हो, चाहे वो कैंसर, वो बढ़ाएगा। और वो आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है कि वो आपको अफेक्ट करेगा या नहीं। हाँ, अगर राहु ठीक प्लेस है आपकी कुंडली में, तो सबके बहुत से लोग हैं जिनका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, वो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने एक बिल्डिंग की पूरी थेसिस करी जिसमें 4 फ्लैट हैं, सबका नॉर्थ ईस्ट में, सबका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। हाँ। एक थे जिनको जो ड्रिंक भी नहीं करते थे, 5 सुपारी गुटखा भी नहीं खाते थे, उनको कैंसर हुआ। सेकंड जो थे उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ओके। और वो सर्जरी इट इज नॉट लाइक वन टाइम सर्जरी, उनको हर साल या 2 साल में सर्जरी होती। इस टाइम जो उनकी सर्जरी हुई है वो ओपन हार्ट सर्जरी हुई। okay. नीचे वाले हैं उनको माइनर कैंसर का केस हुआ था, वो रिलीफ हो गया उनसे, उनका ही इज परफेक्टली फाइन नाउ। नीचे वाले हैं उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने नीचे देखा, बेसमेंट वाले जो ग्राउंड फ्लोर के होते हैं उन्हें ऑप्शन होता है कि 1-2 एंट्री अलग से निकाल लेते हैं। तो उनका जो एक्चुअली इनमें क्या था, इनकी साउथ ईस्ट जो बिल्डिंग के बारे में बात कर रही, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था और साउथ वेस्ट में एंट्रेंस था। तो जो ग्राउंड फ्लोर जिनको अफेक्ट नहीं हुए जो लोग, उनकी जो एंट्रेंस थी वो हो गई थी नॉर्थ से। अच्छा। इसलिए ये लोग बच गए और इनके पास बहुत पैसा, क्योंकि वहां से एनर्जी फ्लो एनर्जी फ्लो चेंज हो गया। और जो कैंसर से जो बच गए, वो उनका यहाँ नॉर्थ में बहुत बड़ा विंडो था। ओके। हाँ जी। तो मुझे एक बात बताइए, फिर ये किस पे इफेक्ट करता है वास्तु, खराब वास्तु? घर में तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, पर हर एक पे सेम इफेक्ट डालेगा? नहीं, एक घर में किसी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, हाँ। तो उससे सारे लोग पीड़ित नहीं होंगे, इस बात को आप समझ। अब जैसे मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, अगर एक घर है उसके अंदर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो उससे तो सभी लोग को प्रॉब्लम है। देखिए, अब एक घर के में फाइनेंशियल मतलब 2 लोग कमा रहे उस घर में, दो बेटे कमा रहे होंगे, एक बेटे की फैमिली कहीं और रह रही होगी, या मान लीजिए फॉर दैट मैटर एक बेटा ऊपर रह रहा है, एक बेटा नीचे और रह रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए जो नीचे रह रहा है बेटा, उसका साउथ वेस्ट में सीढ़ी है या साउथ में सीढ़ी है। okay. नीचे वाले के लिए सीढ़ी तो बहुत अच्छा होगी, क्योंकि सीढ़ी एक वेट डाल दिया। अब वही ऊपर वाले के लिए जो सीढ़ी वो हॉलो बन गया, जहां पहाड़ होना था, नीचे वाले की तो पहाड़ बन गया, राइट। ऊपर वाले की क्या बन गया? कुआं। खत्म कहानी, ऑपोजिट हो गया ना। बिल्कुल। उसके लिए जो पहाड़ बना, दूसरे के लिए वो कुआं बन गया। कुआं क्या किया? सारी एनर्जी सक कर लिया, और पहाड़ ने सब कुछ इसको दे दिया। तो फिर मतलब उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेगा, वो क्या सर्कमस्टेंसेस है और क्या उसकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से जी। जहां जो आपका जो दिशा से रिलेटेड, जो तत्व से रिलेटेड, आपका ऊर्जा से रिलेटेड जो चीज है, वो इफेक्ट करेंगी। कुंडली के हिसाब से, कुंडली के अकॉर्डिंगली जो वास्तु में रेमेडी करते हैं वो सेकेंडरी होते। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका होता है कि जो बेसिक वास्तु के जो प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंगली आपका घर बना होना चाहिए। ओके। जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे कि साउथ में पहाड़ होना चाहिए, ठीक है। साउथ में उन्होंने जो सीढ़ी का हो, तो पहला जो सीढ़ी हो वो तो पहाड़ी की तरह वेट आ गया ना पृथ्वी पर, तो उसके लिए तो अच्छा हो गया। बट भाई फर्स्ट फ्लोर के लिए वो तो जब सीढ़ी जाती है ऐसे जाती है, हॉलो बन गया ना, कुआं बन गया ना उसके लिए तो जो कुआं उसको नॉर्थ में चाहिए था वो कुआं उसके साउथ में आ गया। इसके लिए कुछ रेमेडी हो सकती है या ये? जी बिल्कुल हो सकती है। क्या रेमेडी होती है इसके लिए? इसकी काफी मतलब प्रॉपर रेमेडीज हम देते हैं, बट अगर आप वो रेमेडीज नहीं कर पाते, एक बेसिक रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ, जो अगर होल बन रहा है, जो कुआं बन रहा है, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, विष्णु स्तंभ की बात की थी, तो ऐसे जगह में एक पिलर बना लो, खड़ा कर लो, जहां तक सीढ़ी आपकी गई। अगर आपको फर्क नहीं दिखा तो आप मेरे से फ्री कंसल्टेशन ले लेना। अच्छा। और फर्क दिख गया तो आप मेरे कंसल्टेशन के पैसे दे देना।
अच्छा, वैसे ये लिफ्ट्स और लिफ्ट्स का भी कुछ इशू होता है, राइट, क्योंकि आजकल हर घर में मोस्टली लोग लिफ्ट्स लगाते हैं, हाँ जी, तो वो भी कुआं बन जाता है, वो भी राइट, हाँ, लिफ्ट कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? सबसे अच्छी डायरेक्शन लिफ्ट्स की मैं बात करूँ नॉर्थ वेस्ट है। अच्छा, और जनरली आपने आजकल देखा हो, ये वैसे बड़ा मुझे अजीब सा लगा, आजकल नीचे ना स्टिल्ट पार्किंग बनती है, नीचे कुछ होता ही नहीं है। वैदिक वास्तु पुराने जमाने में कभी बेसमेंट बना थे? कभी थे बेसमेंट? नहीं थे। नहीं, वो होते तो थे नीचे जहाँ पे कैदियों को बंद करके रखा जाता था, वो क्या कहते हैं उन्हें, तो वो तहखाने। तो वो बेसमेंट किधर को होते थे? नॉर्थ की तरफ होते थे। अच्छा, आप क्या पूरा ही बेसमेंट बना दिया हाँ, स्टिल्ट या पार्किंग नीचे खाली होता है। हाफ बेसमेंट बना दिया? हाँ, ठीक है, नॉर्थ आपका भर गया, नॉर्थ की तरफ आपने बेसमेंट बन दिया नहीं, साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट जनरली आपकी पार्किंग यही होती है, वहां आपने हॉलो स्ट्रक्चर दे दिया और वहां पे कार पार्क किया, तो आपका जहाँ जैसे मैंने पहले भी बताया, या बहुत सॉलिड प्रबल पृथ्वी तत्व होना चाहिए, पहाड़ होना चाहिए, भारी चीज होना चाहिए, वहां पे आपने हॉलो कर दिया, और जहां गड्ढा होना चाहिए था उसको आपने भर दिया। विपरीत वास्तु हो गया, डिसएग्रीमेंट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ हो गया। जो लोग मना करते हैं टी पॉइंट पे घर नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? देखिए, टी पॉइंट आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो, हाँ, हाई बीम पे चलाओ, ठीक है, जब आप जा रहे हो अगल बगल घर पे तो रोशनी नहीं जाएगी ना, हाँ, सामने वाली घर पे एकदम बिल्कुल पड़ेगी, शूटिंग वो देगा, तो ऐसे में क्या एनर्जी की भी फ्लो होती टी है। पॉइंट भी होता है, एक एल पे भी वो भी एक काइंड ऑफ मतलब आप सिंपली देखो, जहां पे भी आप रोड पे जा रहे हो, सामने किसी भी घर के हेडलाइट पड़ रहा है, और वहां का अगर एक तो बाउंड्री हो गई, वहां पेड़ वेड़ लगे हैं तो बच जाएगा। ओके, लेकिन सीधे अगर गेट है घर का, हाँ, तो आप में से लिख के ले लो, वो डेली ब्रेड एंड बटर के लिए स्ट्रगल करेंगे। अच्छा, हाँ, और कॉर्नर के घर में भी ऐसा कुछ इशू होता है? कॉर्नर के घर में भी क्या प्रॉब्लम है, ब्लॉक हो जाता है ना, एक तरफ की एनर्जी पूरी ब्लॉक हो जाती है। अगर वो वेस्ट साइड कॉर्नर ब्लॉक है तब तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर नॉर्थ की पूरी एनर्जी, नॉर्थ सोर्स ऑफ लाइफ है, किसी चाहे वो स्पर्म की बात करूं या किसी भी इनिशियल स्टेज की बात करूं, हर चीज की शुरुआत नॉर्थ देती है। अगर नॉर्थ ही बंद हो गया तो कहानी ही खत्म होगी। अच्छा, टी पॉइंट की जैसे आप बात कर रहे थे, तो वो वैसी जैसे हेडलाइट उनके घर के गेट पे बैंग ऑन इफेक्ट दे रही है, वैसी एनर्जी भी शूल समान उस घर का भेद करेगी। ओके, बैंगिंग इफेक्ट देगी वो एनर्जी उस घर में। अगर वो गेट के सामने कुछ सबसे बड़ी रेमेडी होती है कि बहुत हैवी बड़े पेड़ लगा ले, या उस घर का जो गेट है, जो बाउंड्री है, काफी 9 फीट या 10 फीट ऊंची कर ले, सो दैट उसका असर घर के अंदर तक ना जाए। नहीं तो ये इतनी शार्प एनर्जी होती है कि घर का सब कुछ हिला देती है। आप गाड़ी लेके निकलो, टी पॉइंट के कोई अगर आप कोई शॉप दिख जाए या टी पॉइंट पे कोई घर दिख जाए, और आप देखो कि कैसी उनकी लाइफस्टाइल है। मेरा खुद के घर में, मैं मेरे खुद के कॉलोनी में जब मैं छोटी थी, अब मैं जब ये स्टडी करती तो अब मैं ध्यान देती हूँ, तो उस घर में मतलब कभी भी मैंने सबको स्ट्रगल करते हुए देखा है। ओके, कभी उन्होंने ये ऐसा नहीं दिख द एंड द मोमेंट दे लेफ्ट दैट हाउस, शिफ्ट हो गए कहीं जा करके, और उनकी जो बेटे थे, तो जो बेटा शिफ्ट हुआ उसकी किस्मत ही पलट गई। ओके, जो लोग उसमें रह रहे थे, वो मतलब डेली चीजों के लिए किचन में ताला लगा के सोते थे वो लोग, कि कोई अलग से जाकर के खाना ना खा ले। तो वो बेसिक चीजों के लिए भी मतलब बहुत वहां की एनर्जी हिली हुई होती है। तो वास्तु इतना ज्यादा अफेक्ट बहुत करता ज्यादा। है? आप घर से बाहर निकलो, देखो। तो मतलब ये तो आप डेस्टिनी चेंजिंग वाली बात कर रहे हो कि आपने घर का वास्तु ठीक बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल डेस्टिनी चेंज हो सकती है वास्तु से? बिल्कुल। कैसे? चेंज नहीं भी हो सकती अगर इन केस, तब भी कोई अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, या आपके जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो उस चीज से, देखिए कुंडली में एस्ट्रोलॉजी में जो चीज होना है वो तो तय है, वो तो होके रहेगा, बट उसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन कम या ज्यादा करने में वास्तु बहुत लाभदायक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई दुर्घटना होनी ही है, वो तो होके रहेगी, बट वास्तु क्या करेगा, अगर घर का आपका वास्तु स्ट्रांग है, उससे आपको बचा ले जाएगा। बारिश होगी बट हाँ, आपको रेनकोट पहना करके विल ब्रिंग यू बैक हो। अच्छा, मुझे एक चीज बताएगा पंजू, आजकल जनरली आपने देखा होगा वाटर टैंक्स ना घर के एकदम बीच में होते हैं, जो ओवरहेड जो छत पे लगे होते हैं, वो घर के बिल्कुल बीच में लगे होते हैं, वो सही होता है? देखिए, ब्रह्मस्थान पे फिर से लोड आ गया। हाँ, ब्रह्मस्थान में तो एनर्जी प्रॉपर फ्लो होनी चाहिए वहां पे, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि वहां कोई पिलर नहीं होना चाहिए, कोई लोड नहीं होना चाहिए। अब ओवरहेड वाटर टैंक भी तो एक तरह का लोड आ गया ना उसके ऊपर, तो ओवरहेड वाटर टैंक हम इसे वेट से भार मानेंगे। तो ये भार किधर को जाना चाहिए, साउथ की तरफ जाना चाहिए, साउथ वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। ये भार कहीं भी ब्रह्मस्थान में या फिर नॉर्थ से लेकर के ईस्ट साउथ ईस्ट तक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, पर जितनी भी आप हाई राइज बिल्डिंग्स देखोगे सब में वो ऐसे ही बनाते हैं आजकल। तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा जो टॉप फ्लोर पे रह रहे होंगे ना, उनको होगा ज्यादा।
अच्छा, जो मतलब ऐसे नीचे जाते जाते तक बच जाएंगे वो लोग। क्योंकि देखिए आप सूरज की किरणें की जो तपन होती है सबसे ज्यादा किसको मिलेगी? टॉप फ्लोर पे जो हाँ रहेगा सबसे ज्यादा हाँ, उसको मिलेगी। वास्तु सबसे ज्यादा किसका फिर खराब होगा? उसी का। उसी को ज्यादा इम्पैक्ट तो उसी को पड़ेगा ना। ओके। जिस बिल्डिंग की मैं बात कर रही थी, नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट की बात करी थी अभी मैंने, क्या था, कैंसर केसेस वाला, उसमें नॉर्थ ईस्ट में वाटर टैंक भी था और सबको कफ एंड कोल्ड, क्योंकि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस भी थी। ओके। मतलब कफ एंड कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, इन सबकी प्रॉब्लम किसी न किसी को, स्पेशली नॉट द यंगर वंस, बट हाँ आफ्टर द एज ऑफ 30-40 के जो थे सबको थी। अच्छा, वैसे वेस्ट एंट्रेंस होती कौन सी है? वेस्ट एंट्रेंस आपका पश्चिम दिशा जो कहते हैं, हाँ, वो है, उसको वेस्ट। 270 डिग्री आप मान लो वैसे। वेस्ट हाँ पश्चिम। जी हाँ जी हाँ जी। वेस्ट अच्छी डायरेक्शन होती है। देखिए वेस्ट जिनका शनि प्रबल है, हाँ। अच्छा, तो ये भी देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन का घर आपको लेना है एज पर योर कुंडली। आप वही प्रोफेशन में जाएंगे जिसमें आपके स्किल, हम्म। राइट। हाँ, अगर आप कंप्यूटर में अच्छे हैं तो आप आईटी प्रोफेशन में जाएंगे ना। तो अगर आपका शनि अच्छा है तो आप वेस्ट की एंट्रेंस ले लो। वेस्ट, हर एक दिशा में एक दो अच्छी एंट्रेंस है। आप एक चौकोर घर ले लो, आप हर उसका एक डायरेक्शन में तीसरा और चौथा जो एंट्रेंस है अच्छा है, छठा सबसे खराब होता है। ओके। हाँ, और वो ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की एंट्रेंस खराब है, खराब नहीं है, उसको भी आपको बैलेंस करना चाहिए। आप मैं तो कहती हूँ आप कोई सी भी एंट्रेंस ले लो, मैं बैलेंस कर दूंगी उसकी एनर्जी, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है ना कि आज के जमाने में कि सब कुछ जाओ और तोड़ के फिर नई एंट्रेंस परफेक्ट लगाओ। वास्तु नाम की कोई चीज होती है? बिल्कुल नहीं, परफेक्ट वास्तु कैसे हो सकता है? कोई देवता विराजमान कर रहा है यहाँ इस धरती पे, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। हाँ। इस हिसाब से हम फॉर्म करेक्शन पे हर जगह आप जाकर कि नहीं कैसे ये डोर गलत है, इसको तोड़ के आप इधर करा लो जी, उसको हम बैलेंस कर लेते हैं। जितना जो उनकी एंट्रेंस जो, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट में W3 W4 बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जैसे कि मैं वेस्ट की बात करूं, पुष्पदंत सुग्रीव जो दिशाएं हैं वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और यही अगर आपका सही जगह नहीं है तो उसको मैं इतना पावर दे दूंगी वो शायद सुग्रीव या फिर पुष्पदंत वाली देवताओं से ज्यादा आपको रिजल्ट दे दे। हम बात करना होता है बैलेंस। अब भाई आज अगर आपके किसी हाथ में प्रॉब्लम, कुछ भी फेस में प्रॉब्लम है, क्या सर्जरी करा के उसको ठीक नहीं करा लेते? सर्जरी करा के जो आप जैसा आप सोच रहे होते उससे अच्छा भी निकल जाता है। हाँ, आजकल तो होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा पिंटू, ये जैसे जब वैदिक वास्तु लिखा गया होगा तो उसमें तो करेक्शन का तो कोई पार्ट ही नहीं था ना, वो तो बनाते वैसे थे। हाँ, महत्व ही फॉर्म करेक्शन के लिए था। अगर कोई गलती हो भी जाती थी अच्छा, तो उसके लिए फॉर्म करेक्शन था। अच्छा। और पहली बात, वो रूट ही इसका इतना स्ट्रांग होता था क्यों करते ही नहीं थे कि किसी चीज के इन्फ्लुएंस कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि ऐसा होता नहीं था ना कि एक बार चीजें बन गई तो वो हमेशा के लिए बन गई। हाँ। चीजें बनती जाती थी। वास्तु में मुझे नहीं लगता कि तोड़ फोड़ का कुछ काम था पहले। जैसे मंदिर बनाते थे वो बहुत ध्यान से बनाते थे कि भाई कोई वास्तु की गड़बड़ ना हो, या अगर राजा का राजमहल बना रहे हैं वो तो हाथी कटवा देगा अगर तुमने गलत वास्तु बना दिया तो। ये तो वही तो देखो आप, पहले जैसे वैदिक वास्तु के द्वारा जो भी महल बने हैं, जो भी घर बने हैं और आज के जो घर बने हैं, बहुत डिफरेंस, जमीन आसमान का अंतर है। वहां पे पिलर्स यूज होते थे, वहां पे डोम यूज होते थे, आंगन होता था, कुआं होता था, जो स्विमिंग पूल के बारे में बात कर रहे हैं वो बेदिंग एरिया होते थे, सब कुछ हो प्री डिसाइडेड होता था कि हाँ यहाँ ऐसी चीज होगी। बट अब जैसे जैसे स्पेस कंस्ट्रेंट आते जा रहा है, जिस तरह से पहले शौचालय घर में नहीं थे, अब तो शौचालय भी घर में है, पहले तो किचन भी घर में नहीं थे, किचन को भी घर के अंदर लाए। तो हम सारी वो चीजें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। इसीलिए जो लिविंग स्टैंडर्ड, जो सेटिस्फैक्शन लेवल था, जो मेंटल स्टेबिलिटी पीस थी, जो पुराने जमाने में थी और आपके जमाने में, बहुत चीजों का फर्क है। क्योंकि हर चीज हमने मंगल को घर में ले लिया, हमने राहु को घर में ले लिया, तभी तो हम सब बेचैन हैं। सब कुछ पाके भी हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये बताओ, ये जो पुराने किले विले हैं ये हॉन्टेड कैसे हो जाते हैं? इनका वास्तु इतना करेक्ट है, ये तो हॉन्टेड होने नहीं चाहिए। देखिए, आपके शरीर में अगर आपका जो टेम्परेचर किससे गवर्न होता है? आपके अग्नि तत्व से गवर्न होता है। वो खराब हुआ, आपका ऑरा कमजोर हुआ, हाँ 90-100 से बाहर गया, डॉक्टर भी कहेगा 2-3 दिन देखते फिर देखेंगे किस चीज ने, कौन सी बीमारी ने आपको अटैक किया। वैसे आपके घर का जो अग्नि तत्व है, वो जो गवर्न करता, सुरक्षा जो करता है, जहां से देवताओं को भोग लगता है, वो है आपका साउथ ईस्ट। ठीक है, ये अगर आपका कमजोर हो गया तो आपके घर का भी ऑरा कमजोर हो गया। जैसे कि मैंने पहले में बताया कि एक वास्तु के लेआउट में देवता भी विराजमान करते, असुर भी विराजमान करते। तो जैसे ही आपके घर का ऑरा वीक हुआ, नाउ इट इज
प्रोन टू ऑल नेगेटिव एनर्जी, और यही साथ साथ उसके जस्ट ऑपोजिट नॉर्थ वेस्ट में भी प्रॉब्लम आ गई, साउथ वेस्ट में भी प्रॉब्लम आ गई, तब ऐसे घर बिल्कुल ही एक ओपन डोर हो जाते हैं नेगेटिव एनर्जीज के लिए। तो ऐसा ही नहीं है कि ऊपरी चीजें आ जाएंगी कर दी, तो ऐसे घर के लोगों को नजर बहुत जल्दी ले जाएंगे। हर एक मतलब जैसे मैंने कहा ना, डिसएग्रीमेंट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हर जो वो सोचेंगे वो चीज होगी नहीं, कोई इच्छा पूर्ति का नाम की कोई चीज ही नहीं दिखेगी उनकी लाइफ में। अच्छा, आपने कभी कोई हॉन्टेड हाउस देखा है वैसे? देखा था, वो एक्चुअली रात को सोते थे, ऊपर जो है बेड खिसकाने की आवाज आती थी, कोई दौड़ने की आवाज आती थी, जब वो ऊपर जाते थे हाँ, फिर तो नीचे से आती थी? नहीं तो कुछ नहीं दिखता था कि देखे क्या, बट हाँ नीचे जो सो रहा उसको आवाजें आ रही होती थी। अच्छा, हाँ, जो नीचे सो रहा उसको आवाज आ रही है, वही उसका हस्बैंड ऊपर जाकर के देखा तो कुछ भी नहीं था, पर फिर भी नीचे फिर भी आवाज आ रही है। हाँ नीचे आवाज आ रही है। तो जब उन्होंने कैमरे लगाया तो एक मदर और एक बेटा हाँ, उसमें एज अ शैडो दिखे, मतलब ऐसे एकदम प्रॉपर नहीं दिखा, बट हाँ लग रहा था कि एक खुले बाल की एक फीमेल है और एक कुछ एक शेप है। हाँ जी। उनके साउथ ईस्ट में बालकनी थी, ओपन था, बड़ी विंडो थी, ठीक, जहां अग्नि तत्व होना चाहिए, प्रबल पृथ्वी तत्व होना चाहिए, वहां पे एकदम ओपन हो गया, लाइट हो गया, कुछ रोशनी, इतनी ज्यादा रोशनी का वार हो रहा है वहां से। और वही उसके जस्ट ऑपोजिट नॉर्थ वेस्ट, जो अगर ये हमेशा साउथ ईस्ट भारी होना चाहिए और नॉर्थ वेस्ट हल्का होना चाहिए। अब ये क्या है, ये हल्का हो गया, नॉर्थ वेस्ट भारी हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे जिम के इक्विपमेंट्स रखे थे, आपके स्टोरेज था, सब कुछ था वहां पे, बहुत भारी हो रखा था नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे में क्या हुआ, हमारे गुरुजी कहते थे इट गिव्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉग ऑफ फायर एंड विंड एलिमेंट। या हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा घर प्रोन हो गया, बाहर जो हमारे कंपाउंड वॉल के बाहर विक्षेप देवता होते हैं जो तांडव करते हैं वंस दे एंटर द हाउस, द टिपिकल लैंग्वेज हो गई, तो देन दे आर प्रोन टू सच स्पिरिट्स, नजर, अला बला जो भी है। तो उसके बाद क्या है, फिर वहां पे हमने फॉर द टाइम भी उससे रिलीफ पाने के लिए हमने कुछ कोकोनट मिक्सचर में कुछ हम डलवाते हैं, वो 7 दिन सुबह शाम करवाए, सो दैट तंत्र टाइप की कोई चीज, हाँ वो चीजें होती हैं कुछ, अच्छा, तो वो करवाया सुबह शाम, सो दैट कई बार वहां की अग्नि को थोड़ा सा बल मिले, ठीक है। बट स्पिरिट वाज रिजिड नॉट टू लीव। उसका कहना था कि मतलब ये लोग जाए, मतलब पहले ये चीज मेरे से कम्युनिकेशन नहीं थी, ये पहले वाले जो लोग थे उनको कहते, उनका जो कन्फ्रंट हुआ था वो था कि आई विल नॉट लीव द प्लेस, यू गाइज हैव टू लीव द प्लेस। तो जब ये घर ले ली तब इनको ये पता चला था, ऐसी स्टोरी ऑलरेडी हो रखी थी। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद वहां पे अभी फिलहाल साउथ ईस्ट का हमने प्रॉपर एक सैंडस्टोन का शेप करके, लोहे का शेप करके एक फॉर्म, पाइस फॉर्म स्ट्रक्चर रखवाए हैं। हाँ, अभी उन्होंने कहा कि अब जाकर के जो उनका किचन उनका वेस्ट की तरफ है, नाउ दे विल शिफ्ट देयर किचन टुवर्ड्स, क्योंकि वेस्ट का भी किचन भारी हो गया, थोड़ा बहुत पार्ट नॉर्थ वेस्ट में आ गया, तो नॉर्थ वेस्ट को और प्रबल कर दिया, वेट कर दिया और वीक कर दिया नॉर्थ वेस्ट को। तो अब उन्होंने कहा कि वहां से डिमोलिश करके साउथ ईस्ट पे करवाएंगे, तो अब रुक गया है। अच्छा, ये उनका जो घर में चल रहा था वो रुक गया, लेकिन अभी हटा नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो कोई भी चीज अचानक से ऐसे नहीं कि 100% कोई स्पिरिट से कुछ किया गई भाग गई, वो ऐसे नहीं, धीरे धीरे वो एनर्जी, ऐसे भी तो एनर्जी ना दे दो ना घर के, पता नहीं डॉक्टर के पास गए हो आप, वो सीधे आपको ऐसा तो नहीं है कि हाई डोजेज दे देगा, वो धीरे धीरे उसका डोजेज बढ़ा के देगा, देखिए तो क्या चीज का काम कर रही है कि नहीं। हाँ, व्हेन वी सॉ कि जब वो जो कोकोनट मिक्सचर जब हमने जलवाया उससे जब धीरे धीरे शांत हुई, फिर हमने उस वहां पे कुछ लोहे का, कुछ सैंडस्टोन का कुछ फॉर्म, पाइस फॉर्म्स रखवाए वहां पे, फिर उससे और राहत मिला है। तो अब वी आर आस्किंग कि ऐसी जगह पे या तो आप रोज अग्नि जलाओ, या तो एक बड़ा सा ड्रम डाल करके प्रॉपर मिक्सचर जलाओ, वो जो मैंने उनको दिया था, या तो आप बहुत ही अच्छा होगा आप ये साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करो। तो थोड़ी सी रेमेडीज की बात करते हैं अब, है ना, एंड में थोड़ी सी रेमेडीज तो देना जरूरी है। तो बेसिक रेमेडी मुझे आप एक बात बताओ, कौन सी डायरेक्शन पैसे की होती है, उसमें हम क्या जनरली गड़बड़ करके रखते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाता है कि पैसे का फ्लो बना रहा है। देखिए, पैसे के फ्लो के लिए नॉर्थ भाई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप घर बैठे तो पैसे कमाएंगे नहीं, आपको जॉब का ऑफर आना चाहिए, तो उसके लिए नॉर्थ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, सबसे पहले लोगों को मैंने देखा आजकल का बहुत ट्रेंड है कि नॉर्थ में कुबेर जी को प्लेस करना, उससे पैसे आएंगे। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि कुबेर जी सिंपली एन असिस्टेंट टू माँ लक्ष्मी। हाँ, कुबेर माँ लक्ष्मी ने दे दिया कि आपको इस व्यक्ति को देना, कुबेर जी कभी मना नहीं करेंगे। और माँ लक्ष्मी के जो हैं, जिसमें वो संपूर्ण वो है ऑब्वियसली विष्णु जी, तो यहाँ पे विष्णु जी
का पैर दबाते हुए माँ लक्ष्मी की फोटो आप या तो रखो, या फिर लोटस का पर्पल कलर का लोटस रखो। अगर नॉर्थ आपका बैलेंस्ड है तो ये इट विल गिव एन एडिशनल बेनिफिट। अगर आपका ब्लॉक है, सबसे पहले आपका नॉर्थ ओपन होना चाहिए। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक है तो चैलेंजेस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट आपको वो उन अपॉर्चुनिटीज को टाइमली टैप इन नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्थ तो ओपन होना चाहिए। अगर मीनवाइल फॉर द टाइम भी अगर नॉर्थ आपका ओपन नहीं है तो आप चांदी की वायर से आप नॉर्थ से शुरू करो, नॉर्थ से लेकर के पूरा ईस्ट तक आप चांदी की वायर लगा लो फॉर द टाइम भी। जब थोड़ा, हाँ जी, महंगा उपाय है। चांदी के साथ फिर मैं कहूँगी मोती भी लगा लो आप, बहुत ही अच्छा उपाय हो जाएगा फिर। अच्छा, ऐसा क्योंकि यहाँ से मून की एनर्जी फ्लो करती है। ओके। चंद्रमा इज वन ऑफ द रीजन ऑफ मनी का जो आना जाना। हाँ। अगर आपका नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट बंद है, बहुत अच्छा, ऐसा घर में बहुत अच्छा होता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट ओपन हो, वहां से बड़ा विंडो, रोशनी आए, हवा आए, बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे घर में कभी अपॉर्चुनिटीज को लेकर के कभी चैलेंजेस होते नहीं। तो बहुत, अगर बंद है तो आप थोड़ा सा उसमें नॉर्थ में 0 डिग्री नॉर्थ में गड्ढा करके उसमें थोड़े से आप मोती डाल लो, आप चांदी डाल लो, कमल बीज डाल लो, आप ये डाल करके उसको कवर कर लो आप। ठीक है, फिर आपको चेंजेस। पर अगर कोई ऐसे ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहा हो तो फिर वो तो कैसे टाइल्स के नीचे दबा लो आप। अच्छा, टाइल्स के नीचे दबा लो आप। ठीक है, जो वो आर्ट आपको करना है, कैसे क्या चीजें करना है, वो भी जगह नहीं है, वॉल के अंदर डाल लो। अच्छा, पर नॉर्थ ईस्ट में आप ये 3 चीजें दबा दोगे तो आपको हमें मून की वाइब्रेशन चाहिए, यहाँ से पैसा का फ्लो आना जाना। हाँ, मून की वाइब्रेशन हमें चाहिए। तो आप जिस प्रकार भी आप डाल लो। अच्छा, एक चीज और, आपने सुना होगा घर को नजर बहुत लगती है, किसी की नजर लग गई घर को, ऐसा होता है वैसे? हाँ जी, लग जाता है, नजर लग जाता है भाई। एक इंसान को भी तो हम ताबीज पहनाते हैं, नजर बट्टू लगाते थे पहले घर के बाहर। हाँ जी, तो उसके लिए भी हमारे वैदिक वास्तु में इसका भी ट्रीटमेंट जब घर बन रहा होता है तभी कर देते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ जी। अब अभी किसी ने नहीं किया, अब वो क्या करे? तो हमारे कीलक एक होता है, धातु होता है कीलक। हाँ जी, वो पेंसिल की तरह होते हैं। उसको हम, जो हमारा जहां से जैसे मैंने पहले भी पता, नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, तो यहाँ पे कीलक करते हैं। ओके। डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग। बहुत बड़ा बंगलो तो हर एक डायरेक्शन में 9 कीलक देते हैं। अच्छा। अगर छोटा घर 1 कीलक से भी चल जाता है। कुछ लोग जमीन के अंदर नहीं डालते, तो मैं कहती हूँ ठीक है, वॉल में डाल लो आप। और कुछ अगर आप टिप देना चाहें बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, वास्तु से रिलेटेड कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम लोग जनरली ना चाहते हुए भी कर लेते हैं? हाँ, जैसे कि आजकल एस्थेटिक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ, जनरली क्या करते हैं, ज्यादा ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर देंगे, ब्लैक ग्रेनाइट, ग्रे कलर। तो ब्लैक क्या है? ब्लैक इज समथिंग, आपकी सारी जो ग्रेनाइट का जो क्वालिटी है वो एनर्जी को होल्ड कर लेता है। हाँ। किचन का आपने इंटीरियर बहुत अच्छा कराया, सब कुछ अच्छा कराया, बट ब्लैक ग्रेनाइट दे दिया, काम खराब हो गया आपका। अच्छा। अब लोगों को ये भी लगता है कि किचन अग्नि तत्व है तो यहाँ रेड कलर करवा दो। तो ये तो मैंने आंखों देखी है। मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने अपने किचन का रेड इंटीरियर करा। जिस दिन करा उसी दिन उनके घर में आग लग गई। तो अब ये भी प्लेसमेंट में देखना चाहिए, आपकी कुंडली में मंगल कैसे है। मंगल बहुत ज्यादा अग्रेसिव बैठे हुए हैं तो फिर का हो जाएगा आपका। तो वैसे आप तो बहुत घरों में जाते होगे कंसल्टेशन के लिए, तो क्या क्या आपको कॉमन मिस्टेक्स दिखाई देती हैं जो बहुत कॉमन है? मतलब जैसे अभी मैं थोड़े दिन पहले किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला जनरली हम लोग रात को खाना खाते हैं, बर्तन किचन में रख देते हैं, वो रात भर किचन में पड़े रहते हैं, वो भी एक तरीके का वास्तु दोष है। सबसे पहला तो ये कि घर में साफ सफाई होना चाहिए, डिक्लटर रहना चाहिए। अब कुछ चीजों में आपका जोर नहीं, अब अपना अगर कोई बर्तन रोज रात को धो करके करेगा तो ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ में बड़े चैलेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी हर चीज में अगर चीज को ले आएंगे तो उतना, वैसे तो फिर आप वहम भी नहीं पालना चाहिए। हाँ, या तो आप प्रॉपरली वास्तु को प्रॉपरली फॉलो करें सो दैट आपका पहले से ही इतना आप वेल ऑफ रहे कि ये सारी चीजें का कोई फेस ऑफ करने का कोई चांसेस ना। बट अगर ऐसी चीजें हो रही तो उस चीज को अपने वहम में मत डालो। आप कोई ऐसा मेजर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, चीजें हो रही है, तो हाँ, दैट इज एक्चुअली द एरिया ऑफ कंसर्न। वैसे तो कहेंगे कि ऐसे झूठे बर्तन रहेंगे उस घर में राहु का वो हो जाता है। बेसिकली वैसे नॉर्मल सेंस में कहे तो गंदगी रहती है वहां पे, बीमारी के चांसेस होते हैं, कीड़े आ जाते हैं। तो एक बेसिक साइंस है इस चीज के पीछे। और जैसे आपने कहा था कि काम नहीं चल रहा या घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं,
यही मैं मैजिक मिक्सचर हम लोग, मेरे गुरुजी ने बताया था, मैजिक मिक्सचर उसका नाम दिया था। तो नारियल प्रज्वलित करिए आप। नारियल? हाँ जी, नारियल में आप सफेद तिल, काला तिल, लौंग, कपूर, आप उसमें घी डाल करके इसको साउथ ईस्ट में सुबह शाम आप लगाइए। अगर घर में आपके कलेश हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे, तो ये अपने, तो ये इसके लिए तो अपने अग्नि तत्व को जोर देना है ना। तो ये अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो यहाँ का जो कहते हैं ना, जैसे वास्तु देवता में एक हमने बताया था, जब मैं वैदिक वास्तु की बात कर रही थी, तो उसमें एक आया था वनस्पति अध्याय। तो ये भोग लगता है बेसिकली। ओके। हाँ जी, ये नवपथ पे होना चाहिए। साउथ ईस्ट को भी अगर एक डायरेक्शन का 9 पार्ट करते हैं, तो उसमें 9th पार्ट जो होता है वहां पे इसको प्रज्वलित करते हैं। तो उससे काफी राहत, और जैसे काम अगर रुका हुआ है, नहीं चल रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सब चीज में एक किक स्टार्ट मिल जाता है। ओके। फिर बाकी की चीज फिर हम लोग देखते हैं कि हाँ क्या 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 डालना है उस नारियल के अंदर। उस नारियल के अंदर चावल डालिए, सफेद तिल डालिए, काला तिल डालिए, आप उसमें लौंग डालिए, कपूर डालिए, और थोड़ा सा घी डाल करके सुबह शाम उसको प्रज्वलित करिए। कॉपर का एक वो हवन कुंड ले लीजिए, उसमें डालिए सुबह शाम। अच्छा, ठीक है। तो इससे रुकावटें हमारी काफी कम। हाँ, जैसे कल घर में कलेश हो रहा है, या बिजनेस नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो हमारे अग्नि तत्व, जैसे आपकी जो चमक है कम नहीं रहेगा, तो आपकी तेज नहीं खत्म होगी। तो वही तेज आपको चाहिए अपने घर में, अपने भवन में, अपने वर्क एरिया में, वही तेज आपको यहाँ से मिलेगा। एक कॉमन मिस्टेक लोग ये भी करते हैं कि जैसे कहते हैं ना, वेस्ट साउथ वेस्ट में आपने लॉकर रख दिया तो बहुत पैसे सेविंग हुए। फिर लोग आते हैं मेरे पास, पूछते हैं कि भाई नहीं हो रही सेविंग, तो मैं पूछती हूँ कि दरवाजा किस तरफ खुलता है। ओके, किसका? लॉकर का। अच्छा, लॉकर का दरवाजा जब तक आप नॉर्थ की तरफ नहीं खोलेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। ओके। अब एक पैसे कैसे, उस सेविंग्स तो तभी बढ़ेगी ना जब पैसे आएंगे। तो उसकी ओपनिंग जो घर में आने की चीज, किसी चीज की भी शुरुआत, जो फ्लो है, वो कहाँ से आ रही है? नॉर्थ से आ रही है। ठीक है, तो वो नॉर्थ की तरफ लॉकर खुलेगा तभी तो वहां से पैसा लेगा। अच्छा, तो उसकी डायरेक्शन बस चेंज कर दो। हाँ जी, नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। यही अगर आपका नॉर्थ में लॉकर है तो थोड़ा पैसा बहुत ज्यादा आना जाना लगा रहेगा। और स्पेशली अगर नॉर्थ में आपने ब्लैक लॉकर रखा है तो थोड़ा पैसे फंसने की चांसेस थोड़े दिखते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा साथ में विराजमान है तो ब्लैक नहीं यूज करें लॉकर। ओके। नॉर्थ में किस कलर का वैसे लॉकर सेफ रहता है? जनरली तो ब्लैक ही सेफ रहता है। अच्छा, ब्लैक कलर का लॉकर, कुछ भी चीजें जो छुपा के रखनी जनरली हमारे यहाँ ब्लैक कलर की होती है। ओके, उसके जहाँ लक्ष्मी को विराजमान करते हैं वो लाल रंग की होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर शनि और चंद्रमा साथ में या एस्पेक्ट है तो ब्लैक कलर थोड़ा अवॉइड करें अगर आप नॉर्थ में लॉकर रख रहे हैं। बट अगर नॉर्थ में लॉकर रख रहे हैं तो अनस्टेबिलिटी वाली जगह है, तो वो साउथ ईस्ट की तरफ उसका जो डोर, तो वहां पे वो हेवीनेस वहां से मिल जाए उसको। हाँ जी, दोनों वाइब्रेशन दोनों की चाहिए ना। दोनों की चाहिए, ठीक है। एक जो और कॉमन मिस्टेक जो मैं देखती हूँ वो है नॉर्थ ईस्ट का मंदिर है। क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट जगह है गुरु की। ठीक, अगर आप अपने लाइफ में पीस चाहते हैं, गुरु का क्या है, वो लोगों को देना, दानी है, वो लोगों को देना, नॉलेज स्प्रेड करना। वो कभी कोई उनके लाइफ में कोई एम्बिशियस वाला कोई एम्बिशन नहीं है उनकी लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे में जो घर में रह रहे व्यक्ति, अगर जुपिटर की वाइब्रेशन है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी में अगर मैं कहूँ 3, 12 या 30 के हैं या 21 के हैं, या फिर कुंडली में उनका जुपिटर उनके लग्न को एस्पेक्ट दे रहा है या विराजमान है, तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति सोचेगा कि कर्महीन हो जाएगा। बेसिकली कहेगा ये छोड़ो, ये तो भगवान ही करेगा। भाई ये कलयुग के बिना जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, ये लोग ना किसी ऐसे स्थल से जुड़ जाते हैं जहां वो भावनाओं में बह जाते हैं। ओके, मतलब किसी आश्रम। हाँ जी। और तो अब हमें क्या है, हमें तो हमारी तो बड़ी इच्छाएं, हमें तो बंगला भी खरीदना है और हेलीपैड भी ऊपर रखना है, हेलीकॉप्टर भी लेना है। तो इच्छा पूर्ति वाली जगह पे आप मंदिर प्लेस करिए। आपने कहीं भी बहुत सारे फेमस टेम्पल्स में भी देखेंगे जो मंदिर की प्लेसमेंट एग्जैक्ट 270 डिग्रीज में प्लेस है, क्योंकि वहां पे जब वो एक्चुअली इच्छा पूर्ति की जगह है। ओके, ठीक है, वहां पे आप अपनी जो प्रेजेंस आप रखेंगे, वहां पे जो भी आप एक तरफ से मैनिफेस्ट करेंगे वो होंगी। तो पश्चिम में रखना चाहिए मंदिर पश्चिम में रखिए, आप पश्चिम को फेस करके आप पूजा करिए। और जो आपकी, फिर देखिए आपकी लाइफ में जो भी आपकी जो चीजें चाह रही हैं वो होंगी, क्योंकि जो वेस्ट दिशा है वो इच्छा पूर्ति की है। शनि भगवान आपको देंगे, आप मेहनत करेंगे आपको देंगे। ओके,
पर लेकिन ये जितने भी मैंने अभी तक पॉडकास्ट किए सब लोग ये कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, आप उल्टा बोल रहे हो। ये बेसिकली ये पहले के जो पंडित होते थे, मंदिर तो बेसिकली पंडितों के यहाँ होते थे हाँ, या मंदिर में होते थे। हाँ, उनको वैसे कोई एस्पिरेशन होती नहीं थी। हाँ, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में उनके लिए मंदिर रखा जाता है। अब हमें तो बहुत कुछ चाहिए। हाँ, आपके अगर ज्यादा एस्पिरेशंस नहीं है, ठीक है, आप काम है, आपको मेडिटेशन करना है, आपके कोई आपके कोई इच्छाएं नहीं है, ठीक है, जैसा है जो खाना मिल रहा है, यू आर हैप्पी विद दैट, देन गो अहेड विद नॉर्थ ईस्ट मंदिर। लेकिन आपके अगर कोई आपकी इच्छाएं हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, पैशन है, यू वांट टू बी समथिंग, तो उसके लिए मंदिर आप ईस्ट में भी रख सकते हो, आप ऐसा नहीं है, बट वेस्ट में ज्यादा आपको सबसे परफेक्ट जो डायरेक्शन है। आप देखो तो बहुत सारे मंदिर जहाँ पे वेस्ट में भगवान की जो प्लेसमेंट है, जो आइडल है, वो वेस्ट में रखी हुई है। इच्छा पूर्ति की वैसे कोई और रेमेडी है? मैं ऐसा घर में कुछ ऐसा मैं लगा दूं या ऐसा कुछ कर दूं कि मैं जो सोचूं या मैं जो चाहूं वो मिल जाए? देखिए, वेस्ट की अगर मैं बात करूं, वेस्ट में वीनस का नक्षत्र आता है। ओके, ठीक है, और वेस्ट इच्छा पूर्ति की भी जगह है। तो यहाँ पे आप किसी तरह वीनस को विराजमान करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट लगेगा, आप कुछ टाइम गन्ने का प्लांट, एक छोटा सा गमला रखो, गन्ने का पेड़ लगा के देखो आप, क्योंकि वो वीनस है। अच्छा। वेस्ट में डाल करके देखो। अच्छा, तो बहुत इजी रेमेडी भी है। इजी रेमेडी है, आप करके देखो। मतलब गन्ने को एक प्लांट में, हाँ, गन्ने का पौधा अपने माली से कह दो कि ले आए और उसको वेस्ट में जाकर के रख लो। ओके। आप ये भी नहीं कर सकते हो, मिट्टी लो आप, ठीक है, एक मिट्टी का गोल आकार दो आप उसको। अब मैं बहुत हायर फॉर्म का एक बेसिक स्ट्रक्चर वो चीजें बना करके दे दूं, आपको रिजल्ट मिलेगा। सो दैट मैं चाहती हूँ लोगों का जो बिलीव है वो वैदिक वास्तु की तरफ वापस आए। आप गोल स्ट्रक्चर, मिट्टी का गोल स्ट्रक्चर बनाओ, येलो पेंट हल्दी से उसको वो कर दो, ठीक है, रखो। उस पे आप भद्रा तिथि नहीं, मींस आप सैटरडे को, मैं एक स्पेसिफिक डेट नहीं बता रही, इजी रहे कॉमन लोगों के लिए, सैटरडे को 7 प्रकार के तेल एक ड्रॉप डाल दो उसमें। ओके, जैसे तिल हो गया, या तिल का हो गया, मूंगफली का हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, बादाम का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, काला तिल का तेल, 7 टाइप के तेल हर सैटरडे को आप उस पर ड्रॉप डाल करके दो। और ये किस डायरेक्शन में रखना है? वेस्ट में, इच्छा पूर्ति की जगह। मतलब जो भी आना है वो वेस्ट से आएगा। इसीलिए मुझे लगता है वेस्ट वाले जो क्या कहते हैं कंट्रीज हैं वो ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है। ऑब्वियसली। अच्छा, मुझे एक चीज और भूल गया, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे पूछनी थी आपसे, कि जनरली साउथ डायरेक्शन को बुरा माना जाता है, लेकिन अगर आप किसी भी कंट्री को भी देखें या किसी शहर को भी देखें, जैसे दिल्ली ले लो, तो साउथ दिल्ली इज वन ऑफ द रिचेस्ट पॉश एरिया माना जाता है। अगर मैं पैसे वाइज भी जाऊं, तो अगर मैं साउथ इंडिया की तरफ जाता हूं तो वहां पे लोगों के पास बहुत पैसा है, गोल्ड वहां पे बहुत ज्यादा है लोगों के पास, ऐसा क्यों, जबकि साउथ तो इतनी ऑस्पिशियस डायरेक्शन नहीं मानी जाती? देखिए, अगर मैं एक रॉ स्क्वायर लैंड लेती हूँ, ठीक, बहुत 100 मतलब मान लो 1 एकड़ का लैंड है, ठीक है, अब प्रिंसिपल के को फॉलो करती है, तो घर किस तरफ बनना चाहिए? साउथ की तरफ बनना चाहिए, क्योंकि वो हैवी होना चाहिए। नॉर्थ खाली होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, वहां से ज्यादा ऊर्जा आनी चाहिए, ठीक है। अब हम किसी भी लाइक दिल्ली की बात करें, साउथ दिल्ली की बात करें, साउथ दिल्ली में जितने भी घर बने, ठीक है, एक तो वो दिशा वही हैवी वेट मांग रही है, वो दिशा तो वैसे ही बैलेंस होगी हैवी घर बना करके, ठीक है। उन घरों को वाइब्रेशन किसकी सबसे मैक्सिमम मिल रही है? नॉर्थ की। ऐसे घरों को कभी अपॉर्चुनिटी से लेकर कभी कोई चैलेंजेस आ ही नहीं सकते, ठीक है। चैलेंजेस उन्हीं घर को आएंगे जिस घर में नॉर्थ बंद होगा या ईस्ट बंद होगा। हाँ, जिनका नॉर्थ बंद है और ईस्ट बंद है, तो ऐसे घर में 100% चैलेंजेस तो आएंगे। अगर उसे आप खोल दोगे तो पैसे का, हाँ, फिर तो उसको बहुत ही बढ़िया नॉर्थ की वाइब्रेशन मिलेगी। अच्छा, तो मतलब साउथ ऑस्पिशियस है एक्चुअली में, ना कि प्रोवाइडेड आपका नॉर्थ और ईस्ट बैलेंस्ड होना है। चलो ठीक है प्रिंशु, थैंक यू सो मच आज आने के लिए। बहुत वो आपने क्या कहते हैं पुरानी बातें हमें बताई आज। जनरली लोग ये यहाँ रख दो, ये वहां कर दो करके हम लोग कर लेते हैं, और कलर मैं भी मॉडर्न वास्तु से ही सीख करके वापस भगवान ने मेरे को पीछे रिजल्ट नहीं मिले आपको। आपने बताया ना कि मॉडर्न वास्तु में उतने रिजल्ट नहीं है जितने की वैदिक हमारे प्रोसीजर्स में है। ये हमारी संस्कृति है ना, हम दूसरे देशों की विद्या चला रहे, वो मुझे लगता है हमारे डीएनए में है, तो हमें जल्दी इफेक्ट भी करता है। इफेक्ट करे, हमारा पहले से हमारे जो एंसेस्टर्स थे बहुत ब्रिलियंट थे, हमने हर चीज का आविष्कार कर रखा है ऑलरेडी। हम लोग अभी बस रिसर्च कर रहे हैं, आई थिंक एक्चुअली पुराने किताब पन्नों को खोल रहे हैं वापस से। तो होपफुली वो जो हमारा क्या कहते हैं ग्लोरियस पास्ट था वो दोबारा से उठे, और दोबारा से हम लोग
जो सोने की चिड़िया हमारा देश कभी कहा जाता था, वो दोबारा से